नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9th का हिंदी का लेसन 9th निर्भय बनो समझेंगे। पाठ का प्रकार है उपन्यास अंश। उपन्यास अंश यानी कि किसी नॉवेल का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा भाग, जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म सन 1921, निधन सन 1977। अब हम लेखक का परिचय प्राप्त करें तो प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। यानी कि लेखक का जन्म बिहार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और कारावास भी भोगा था, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में भी गए थे। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया था, यानी रेडियो पर भी कार्य किया था। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उनकी पहली नॉवेल महिला आंचल उनकी इतनी विख्यात हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनकी नामना हो गई। उसके पहले वे कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। एक कहानीकार भी थे और एक रिपोर्टर भी थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी वे उनकी रचनाओं में झलकती है। जीवन की स्वरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण सदस्यता के साथ ही अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर तथा आदिम रात्रि, महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण में से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में इसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। निर्भयता का गुण विद्यार्थी में अगर विकास हो तो वह किसी से डरता नहीं है। तो निर्भयता के गुण विद्यार्थी में कैसे विकसित हो, यह हमें आज समझना है। तो पाठ का जो पात्र है उनका नाम है प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। पूरा नाम है प्रियव्रत राय, लेकिन उनके सहपाठी उनको प्यार से प्रियोदा कहते हैं। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, लेकिन उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली डालकर वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकलता है। सब कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उनके घर पर हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल उसकी सेवा में जुटा रहता है। ये सब प्रियोदा के गुण हैं। प्रियोदा क्यों लोकप्रिय है, प्रियोदा को सभी क्यों प्यार करते हैं, तो उसका कारण है कि प्रियोदा एक सन्यासी आश्रम है। उनके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए बगल में झोली डालकर रविवार की सुबह निकल पड़ता है और ऐसे वह आश्रम को मदद करता है। इतना ही नहीं, कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाता है तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाता है। इतनी उनकी सहृदयता देखकर, दूसरों को भला करने का, दूसरों को मदद करने की भावना देखकर सभी लोग प्रियोदा से बहुत प्यार करते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। ये सब उनके साथी है, रोबी और कालू और मनमोहन। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर
प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान यानी नदी, नदी के बालूचर यानी जो रेती का पट होता है वह, उस पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तब प्रियोदा के सभी मित्र वहाँ इकट्ठा होते हैं। खेल कूद, नाचने गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनते हैं। वो लोग मज़ा करते हैं, नाचते हैं गाते हैं और दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने। शनिवार को इकट्ठा होते हैं और वह रविवार का क्या प्रोग्राम है वह तय करते हैं, यानी कि अगले से ही वह करते हैं कि हमें अगले दिन क्या करना है। मुखिया किस मोहल्ले में वसूल करने जाना है, यानी कि चंदा कहाँ पे मांगना है, किस बीमार की सेवा करनी है, कौन कौन जाएगा। अपनी जो टुकड़ी है उसमें से वह अलग अलग विभाग कर देता है कि यह पार्ट यहाँ जाएगा और यह दल यहाँ जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। कालू है वह एक दिन एक लड़के को लेकर आता है और प्रियोदा से कहता है कि यह मनमोहन है, बहुत तेज लड़का है, स्मार्ट है और उसे क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। प्रियोदा ऐसे ही किसी का चुनाव नहीं करता, पहले उनको परखता है, इसलिए उन्होंने मनमोहन का निरीक्षण किया। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम बताओ जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। अब उनकी जांच करता है, उनकी परीक्षा लेता है। कोई भारतवर्ष का एक महान आदमी, उसका नाम बताओ जिसे भारत के लोग भगवान मानते हैं। तो तुरंत मनमोहन जवाब देता है, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन ने कहा कि मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके सभी मित्र हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा नहीं हंसा। वह समझ गया कि लड़का बहुत होशियार है, इसलिए उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने दल में शामिल करूं तो हम लोग तो बीमारों की सेवा करते हैं, तो तुम बीमार की सेवा कर सकोगे? सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो क्या करोगे? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? हाँ, जानता हूँ। जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, उसको नदी में तैरना नहीं आता है, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूर्य नारायण नाम का एक लड़का था, उससे प्रियोदा कहता है कि अगर हमें नदी में जाना है तो उसको तैरना नहीं आता। तो सूर्य नारायण क्या कहता है कि एक दिन तो मैं उसे उठाकर नदी में फेंक दूंगा तो अपने आप तैरना सीख जाएगा। तो बच्चों, यह पार्ट 1 यहाँ पूरा हुआ। पार्ट 2 अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको होमवर्क में इस जितना भी पार्ट हमने समझाया उनका ट्रांसलेशन गुजराती में गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।